हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंसेज बोलते रहते हैं, जैसे किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल छुआ, किसके कहने पर तुमने उसे बुलाया, किसके कहने पर तुम बाजार गई थी, पापा के कहने पर मैंने उसे माफ़ कर दिया, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आई हूँ वरना कभी नहीं आती। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इन सेंटेंसेज में 2 टाइप्स के सेंटेंसेज हैं। पहला टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ऐसे सेंटेंसेज में हम किसी से पूछते हैं कि किसके कहने पर तुमने ये काम किया। दूसरा है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ऐसे सेंटेंसेज में कोई किसी को बताता है कि वह उनके कहने पर या तुम्हारे कहने पर ये काम किया है। फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं, इसलिए इन्हें बनाने का रूल भी अलग अलग है। ये सेंटेंसेज किसी भी टेंस में हो सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। आइए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बोलने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेज बोलने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद मेन वर्ब बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर लेंगे। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेज लेकर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, किसके कहने पर तुमने मेरा मोबाइल छुआ। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। एट हुज बिहेस्ट डिड यू टच माई मोबाइल। किसके कहने पर तुम बाजार गई थी। एट हुज बिहेस्ट हैड यू गॉन टू मार्केट। एट हुज बिहेस्ट हैड यू गॉन टू मार्केट। किसके कहने पर तुमने उसे बुलाया। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट हिम। एट हुज बिहेस्ट डिड यू इनवाइट हिम। किसके कहने पर तुमने पैसे चोरी किए। एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टील मनी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टील मनी। किसके कहने पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू नॉट लिसन टू मी। एट हुज बिहेस्ट डिड यू नॉट लिसन टू मी। किसके कहने पर तुमने उसे पैसे दिए थे। एट हुज बिहेस्ट हैड यू गिवन हिम मनी। एट हुज बिहेस्ट हैड यू गिवन हिम मनी। आइए अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हुज की जगह पे कोई पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन आएगा। आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है। इस तरह का अफर्मेटिव सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले बोलेंगे एट, उसके बाद पजेसिव नाउन या पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, उसके बाद बिहेस्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब बोलेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इस स्ट्रक्चर पे बेस भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर लेंगे। आइए इस स्ट्रक्चर पे भी कुछ सेंटेंसेज लेकर एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मम्मी के कहने पर मैंने घर का सारा काम कर दिया। एट मॉम्स बिहेस्ट आई डिड ऑल हाउस होल्ड चोर्स। एट मॉम्स बिहेस्ट आई डिड ऑल हाउस होल्ड चोर्स। पापा के कहने पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। एट फादर्स बिहेस्ट आई फॉरगिव हिम। एट फादर्स बिहेस्ट आई फॉरगिव हिम। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आई हूँ वरना कभी नहीं आती। एट योर बिहेस्ट आई हैव कम हियर और एल्स आई नेवर कम। एट योर बिहेस्ट आई हैव कम हियर और एल्स आई नेवर कम। घर वालों के कहने पर वह शादी कर रहा है। एट फैमिलीज बिहेस्ट ही इज़ गेटिंग मैरिज। एट फैमिलीज बिहेस्ट ही इज़ गेटिंग मैरिज। तुम्हारे कहने पर वह नहीं सुधरेगा। एट योर बिहेस्ट ही विल नॉट मेंड हिज वे। एट योर बिहेस्ट ही विल नॉट मेंड हिज वे। एक सेंटेंस आप सभी लोगों के लिए। घर वालों के कहने पर वह पढ़ाई कर रहा है। घर वालों के कहने पर वह पढ़ाई कर रहा है। इसे ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।